साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है चैतन्य स्टडी में। और दोस्तों आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है कि किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा केरल में। ठीक है, केरल के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं पी सत्यशिवम। ठीक है, इसके गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। टोटल राज्यसभा सीटें यहाँ की हैं 9 और लोकसभा सीटें हैं 20 और विधानसभा हैं 140 सीटें। दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं हम, यूएन। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसमें जो टोटल जो देश हैं सदस्य देश 193 हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं महासचिव वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। दूसरे सवाल पे हम आते हैं। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, तो वह है भारत। देखिए रूस के बारे में थोड़ी जानकारी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव और जो रूस है वो पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थापित क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश है। तीसरे प्रश्न पे हम आते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, पूर्व जो मंत्री चेतन चौहान वो के क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों हैं। पुलिस महानिदेशक हैं ओम प्रकाश सिंह और मुख्य सचिव हैं राजेंद्र तिवारी। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है, तो ये होता है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है, तो वह आयोजित की है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर देश के साथ ये इसको सिंघों का शहर बोलते हैं और विश्व की 9वीं व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन और प्रधानमंत्री हैं ली शियन लोंग। और आकार में मुंबई से छोटा है इस देश। ये जो सिंगापुर है ये आकार में मुंबई से भी छोटा है, लेकिन सुंदर व सबसे विकसित देश ये माना जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है इसका बहुत उच्च है, 9वें स्थान पे आता है। और ये कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है महान राजा महाबली की स्मृति का सम्मान करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पोंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान राजा महाबली की स्मृति का सम्मान करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है पोंगल और ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। वहाँ के सीएम हैं पलानी स्वामी। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। मुस्तफ़ा अदीब को कहाँ के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो वह है लेबनान। ठीक है, लेबनान के बारे में आपको पता हो कि यहाँ की जो पूरी जो मंत्रिपरिषद थी वहाँ पर उन सभी ने जो अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और वो क्या जानकारी है, क्यों क्या कारण रहे थे, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी है बेरूत और राजभाषाएं हैं अरबी और फ्रांसीसी। यहाँ पर 60% मुस्लिम और 38% ईसाई के साथ साथ अन्य जो लोग हैं वो रहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान और मानव विकास सूचकांक में इसका जो स्थान है वो 65वां है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर पे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को नए दिशा निर्देशों के साथ कैलिब्रेटेड तरीके से फिर से शुरू करेगा। तो DMRC के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन हैं, तो वह हैं वर्तमान प्रबंध निदेशक मंगू सिंह। अगला प्रश्न है Peabody.com द्वारा औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक उसमें है 72। अगला प्रश्न है किस संगठन की साझेदारी में आर्थिक मामलों के विभाग DEA ने भारत में सतत वित्त को बढ़ावा देने हेतु सतत वित्त सहयोगात्मक SFC की शुरुआत की है, तो वह की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। UNDP के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अचीम स्टेनर। अब जान लीजिए UNEP के बारे में। ठीक है, UNDP, UNEP और ये जो तीनों संगठन हैं, ठीक है, इनके बारे में आपसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अच्छे तरीके से प्रश्न इसमें से बनते हैं। UNEP में क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम है और UN की पर्यावरण गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए है। इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसके जो अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। अब इसकी जो स्थापना है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम के स्वरूप जो है इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को संगठन है, यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे ओजले। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। इसका जो कार्य है वह है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, देखिए अगला जो संगठन है यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन वेनमन। स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो मुखिया हैं, सचिव हैं, ठीक है, वो हेनारिटा एच हैं और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश इसमें 190 से ज़्यादा हैं। इसका कार्य क्या होता है? बाल श्रम विरोध और बच्चों की हिंसा से बचाव, लड़कियों की शिक्षा, HIV एड्स, बच्चों व उनके अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है। ये नई शिक्षा नीति से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? वह है केरल। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने ही करंट अफेयर के प्रश्न। आपसे मिलते हैं कल करंट अफेयर के और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।